धरती पे जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ भी हो, जिसको तुम टच कर सको, जिसको तुम छू सको, उन सभी पदार्थों को क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं, यानी कि पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्सटेंस या मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर। आ रही बात समझ में? सो धरती पे जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, पदार्थ क्या कहेंगे बाबू? पदार्थ कहेंगे। अब इसकी एक फिक्स परिभाषा है। पदार्थ क्या होता है? वे वस्तुएं जिनका कोई द्रव्यमान है, वो जगह घेरती है। गुड। जिनका कुछ द्रव्यमान हो और जिनका कुछ आकार हो, यानी कि कुछ जगह घेरती हो। जिनमें क्या होता है बाबू? आकार हो, शेप हो, एंड दूसरा क्या हो? द्रव्यमान। जिनमें कुछ द्रव्यमान हो, मास हो, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। क्लियर हो गया? यानी कि अगर पदार्थ की परिभाषा लिखने के लिए आए तो क्या लिखोगे? वे वस्तुएं जिनमें कुछ आकार और आयतन होता है या द्रव्यमान होता है, वॉल्यूम होता है। आयतन लिख लो यहाँ द्रव्यमान की जगह। आकार और आयतन होता है। मास द्रव्यमान दिया हुआ है। आयतन। ओके, आकार होगा तो द्रव्यमान तो होगा ना। ठीक है, तो जिसका कुछ आकार हो, जिसका कुछ आयतन हो, ऐसी वस्तुओं को क्या कहेंगे? हम पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? पदार्थ कहेंगे। ठीक है, लिखिए मत, समझिए पहले। अब पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है बाबू, 3 रूप होता है। पहला आपका होता है ठोस, द्रव, द्रव्य नहीं द्रव। क्या कहेंगे बाबू? द्रव। और तीसरा होता है गैस। ध्यान से सुनते रहिए। गैस होता है। क्या बाबू? गैस होता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ठोस में देखते हैं बाबू। अब देखो, छोटी क्लास में हमने पढ़ा था, क्लास 8 में, कि जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें किससे मिलके बनी हैं? एटम से। परमाणुओं से, एटम से। किससे मिलके बनी है? परमाणुओं से मिलके बनी है। समझ गए? अब परमाणुओं से मिलके बनी है तो जाहिर सी बात है, जो ठोस है बाबू वो भी परमाणु से मिलके बना होगा, द्रव भी परमाणु से मिलके बना होगा, और गैस भी परमाणु से मिलके बना होगा। सो ठोस जो है, सॉलिड, इसमें जो कण होंगे वो पास पास होंगे या दूर दूर होंगे? पास पास होंगे। तो याद रखना, 9th में पढ़े थे पिछले साल, हो गए। सो इसमें क्या होगा बाबू? जो कण होंगे वो पास पास होंगे। कण क्या होंगे? कण का मतलब क्या? एटम, परमाणु। परमाणु पास पास होंगे। इसमें थोड़ा दूर होंगे, इसके मुकाबले थोड़ा दूर होंगे, और इसमें ज़्यादा दूर होंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कण जो है बहुत दूर दूर होंगे। क्लियर? अब कण के बाद आता है आपका अंतरा आणविक बल, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, अंतरा आणविक बल। क्या होता है बच्चों? अंतरा आणविक बल। बात समझ में आई? ओके। सो बल होता है जो, देखो केवल मैं बल लिख रहा हूँ, इंग्लिश में क्या होगा? इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स, अंतरा आणविक बल। अब देखो, इसके कण अगर पास पास हैं बाबू, मान लो इसका एक कण है, इसका यहाँ है, इसके कण पास पास हैं, इसके थोड़े से दूर दूर होंगे, और इसके ज़्यादा दूर होंगे। आ रही बात समझ में? चलिए। सो अब इसके कण अगर पास पास हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें बल कम होगा। कम होगा या ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। बल क्या होगा बच्चों? ज़्यादा होगा। याद रखिए, बात समझ में आ रही है? ओके। सो इसमें जो बल होता है वो ज़्यादा होता है।
कौन सा बल भैया? अंतरा आणविक बल, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है, इसमें ठोस के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है, ठोस से थोड़ा कम, और इसमें जो है सबसे कम होता है, कम यानी सबसे कम। बात समझ में आ गई? ओके। अब देखते हैं जब अगर कण पास पास होंगे तो एक शब्द उसके लिए बोला जाता है अंतरा आणविक स्थान। क्या बोलते हैं बाबू? अंतरा आणविक स्थान। क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक स्थान यानी इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस, इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस। सो जरा इमेजिन करो तुम लोग कि अगर कण पास पास हैं तो इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा भाई, पास पास है ना। इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब ठोस में सबसे कम होगी, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा होगी लिक्विड में, और सबसे गैस में सबसे ज़्यादा होगी अंतरा आणविक स्थान। क्या होगा बाबू? अंतरा आणविक स्थान। ये पहला था, ये दूसरा है, तीसरा अंतरा आणविक स्थान। अंतरा आणविक स्थान इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें कम, सबसे कम, इसमें थोड़ा कम, और इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई सबको? चलो गुड। अब यहीं पे कुछ चीज़ें थोड़ा सा समझ लो, यहीं हम समझेंगे। अब देखते हैं जरा कि अगर ताप हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे बच्चों? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या असर आएगा? ध्यान से सोचो। अगर मैं किसी चीज़ को गर्म करूँगा तो फैलता है, फैलेगा। बर्फ़ है, उसको गर्म करो तो ऐसे होगा कि नहीं होगा कि ऐसे सिकुड़ जाएगा? फैलेगा ना। इसका मतलब ये है कि जब हम गर्म करते हैं तो कण दूर दूर जाते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर जाते हैं, याद रखिएगा। समझ गए? इसका मतलब ये है कि अगर मैं ठोस को गर्म करूं तो द्रव में बदल जाएगा, और द्रव को गर्म किया जाए तो प्यारे बच्चों गैस में बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? ओके। अब एक प्रश्न है आप लोगों से कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है? वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है? पानी। क्या है बच्चों? पानी। लेट्स क्लैप फॉर रिया। नाइस। क्या है? पानी। पानी एक ऐसी चीज़ है जो तीनों में पाई जाती है। और समझ में आ रही है सबको? ओके। सो जब हम गर्म करेंगे तो कण क्या होंगे? दूर दूर जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं सॉलिड को गर्म करूंगा तो सबसे पहले किस में बदलेगा? लिक्विड में बदलेगा। और लिक्विड को गर्म करोगे तो गैस में बदल जाएगा। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब गर्म करने पे जब कण दूर दूर जा रहे हैं तो ठंडा करने पे क्या होगा? पास पास आएंगे। पास पास आएंगे। सिंपल लॉजिक लगाओ। गर्म करने पे अगर कण दूर दूर जा रहे हैं तो ठंडा करने पे क्या होगा? पास पास आएंगे। आ रही बात समझ में? ओके। सो अगर मैं गैस को ठंडा करूं तो क्या बन जाएगा? लिक्विड। समझ गए? कण थोड़े अगर पास पास आए तो क्या बनेगा? पहले लिक्विड बनेगा। थोड़ा इसको और ठंडा कर दो तो सॉलिड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? यही तो होता है बरसात में। अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, जुलाई है अभी। सो बारिश के मौसम में ऐसे ही तो होता है कि समुंदर में जो है सूरज की किरणें पड़ी, यानी गर्मी हुआ, तो पानी था वो, तो पानी किस में बदल गया? गैस में। फिर भाप बन के उड़ा, फिर कहीं जाके ठंडा हुआ, और जब ठंडा हुआ तो गैस अगर ठंडा हुआ तो लिक्विड में बूंदों का रूप ले लेता है, फिर बरसात होती है। बात समझ में आ गई सबको? चलो गुड। सो ये हो गया। तो टेम्परेचर का असर हमने देख लिया।
कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर हो गया? सो टेम्परेचर हमने कंप्लीट कर लिया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग, टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बाबू कण दूर दूर आएंगे, क्या होंगे? दूर दूर आएंगे। तो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा। ठीक, जब हम टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर कम करेंगे तो इसका जस्ट उल्टा होगा। अब हम देखते हैं दूसरा, प्रेशर। प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रेशर यानी दाब। किसका बाबू? दाब। किसका? दाब यानी प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। अब तुम जानते हो कि अगर प्रेशर दोगे किसी चीज को तो कण क्या होंगे? कोई चीज पास पास आएगा कि नहीं आएगा? दूर दूर था, अगर ऐसे दाबोगे तो पास पास आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम दाब बढ़ाएंगे बाबू तो गैस किस में बदल जाएगा? क्योंकि कण इसके दूर दूर थे, थोड़े अगर पास पास आएंगे तो गैस किस में बदलेगा? लिक्विड में। किस में बदलेगा बच्चों? लिक्विड में। और लिक्विड किस में बदलेगा? सॉलिड में। बात समझ में आ रही है? दाब देने पे कण पास पास आ गए। कणों पे ध्यान दो, कण बहुत पास पास आ जाएंगे तो ठोस हो जाएगा, थोड़े कम पास पास आए तो तैर रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ओके, ठीक है बच्चों। तो हमने टेम्परेचर का असर देख लिया, प्रेशर का असर देख लिया। अब देखते हैं जरा कि इनकी क्रियाओं को कहते क्या हैं। अगर सॉलिड से कोई लिक्विड में बदल रहा है, लिक्विड से गैस में बदल रहा है, तो ऐसी क्रियाओं को क्या कहेंगे? देखो, तो सबसे पहले टेम्परेचर के हिसाब से हम देखते हैं। उठाइए इसको। जब बाबू मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, राजा बताइए, कण पास पास आएंगे या दूर दूर आएंगे? कण पास पास आएंगे। उठाइए भाई, डंडा उठाइए, उठाइए। कहाँ गया? आइए, इधर आइए, इधर आइए। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इधर आइए, बैठ के नहीं, यहाँ आइए, यहाँ यहाँ आइए, आइए आइए आइए। वीडियो में मारेंगे बेटा, आओ। दिखे तो ना, इधर आइए पहले, लाइव दिखे कि भाई मार खाए हो तुम। यहाँ खड़े हो जाओ, चलो। आ रहा है जी ये? इधर आइए, हाथ थोड़ा ऊपर हो तो हाथ दीजिए। चलो जाओ। सॉलिड समझ लो, L फॉर क्या है वो? लिक्विड, और G फॉर गैस। जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इधर जा रहा हूँ, याद रखिएगा। सो ये स्टेज आएगा। टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो सॉलिड किस में बदल जाएगा? लिक्विड में। लिक्विड बदल जाएगा गैस में। देखते हैं जरा इस क्रिया को क्या कहते हैं। जब सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज़ बदलता है, मतलब ऐसे थोड़ा सा पानी के ऊपर आ जाओ। पानी में अगर सॉलिड है तो किस रूप में होता है वो? बर्फ के रूप में होता है। जरा तुम सोचो दिमाग से कि अगर बर्फ पानी बन रहा है तो उसको क्या कहते हैं, तुम बताओ। बर्फ अगर पानी बन रहा है उसको क्या कहेंगे? इवेपोरेशन। अब बताइए। मैं बताऊं? संगलन। यस, पिघल रहा है ना, पिघल रहा है। पिघलना ही तो कहते हैं ना उसको। बर्फ जो है पानी बन गया तो क्या बन गया? पिघलना। तो उसको कहेंगे संगलन। क्या कहेंगे? संगलन। स्मेल्टिंग। क्या कहेंगे? स्मेल्टिंग। याद रखना, संगलन। तो ये जो होता है ये क्या होता है? संगलन होता है। संगलन, स्मेल्टिंग। बात समझ में आ गई बच्चों? ओके, सो सॉलिड से लिक्विड में बदला तो गला, तो इसे कहेंगे संगलन। क्या कहेंगे? संगलन कहेंगे। बात समझ में आ रही है? देखिए, सॉलिड को जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, पता ही है आपको। यहाँ देखिए, सॉलिड जब लिक्विड में बदलेगा तो उसे क्या कहोगे बच्चों? संगलन कहेंगे, स्मेल्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? स्मेल्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? स्मेल्टिंग कहेंगे। जब मैं लिक्विड को गर्म करूंगा तो गैस में बदल जाएगा, भाप में। इसे क्या कहेंगे? वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन। क्या कहेंगे? इवेपोरेशन। क्या कहेंगे बच्चों? इवेपोरेशन।
हिंदी में क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। गुड। क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। तो याद रखिएगा, जब सॉलिड से लिक्विड बदलेगा तो स्मेल्टिंग होगा, और जब लिक्विड से गैस बदलेगा तो ये हो जाएगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। इंग्लिश में क्या होगा? इवेपोरेशन। क्या होगा बच्चों? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो अब थोड़ा उल्टा आते हैं। यहाँ तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है। ऊपर जो हो रहा था बाबू, टेम्परेचर क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे थे तो ये प्रोसेस चल रहा था। अब उल्टा आते हैं। टेम्परेचर को अब मैं क्या करूँगा? कम करूँगा। टेम्परेचर को कम करूँगा। सोचो, तो गैस से क्या बन जाएगा? लिक्विड बनेगा, और लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। क्योंकि फ्रिज में क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर ही तो कम होता है, तभी तो जम जाता है। याद है? ओके। सो बाबू, लिक्विड से, सॉरी, गैस से हमें किस में बदलना है? लिक्विड में। अब गैस से अगर लिक्विड में बदल रहा है तो उसको क्या कहेंगे? बताइए। संघनन। क्या कहेंगे? संघनन। क्या कहेंगे बाबू? संघनन। संगलन नहीं, संघनन। कंडेंसेशन। क्या? कंडेंसेशन, यानी संघनन कहेंगे। तो इधर से ऐसे जा रहा है तो इसे कहेंगे हम संघनन। कंडेंसेशन हो जाएगा। अब लिक्विड को अगर और ठंडा करोगे, तब ठंडा करोगी तो क्या हो जाएगा? जम जाएगा ना। लिक्विड पानी को ठंडा करोगी तो क्या होगा? जम जाएगा। तो जम जाएगा तो उसको क्या कहेंगे बाबू? बताइए आप लोग। जमना कहेंगे। क्या कहेंगे? जमना। जमना। क्या होगा? जमना। यस, जमना। फ्रीजिंग। क्या होगा? फ्रीजिंग। बात समझ में आ गई? फ्रीज ले आते हो ना, तो क्या हो गया? फ्रीज हो गया, फ्रीजिंग हो गया। बात समझ में आ गई सबको? चलो एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिए। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कण क्या होंगे? दूर दूर हो जाएंगे। कण क्या होंगे बच्चों? दूर दूर हो जाएंगे। जब कण दूर दूर हो जाएंगे तो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड से गैस में बदल जाएगा। जब सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो उसे स्मेल्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? स्मेल्टिंग कहेंगे। जब लिक्विड से गैस बनेगा तो उसे वाष्पीकरण कहेंगे, यानी इवेपोरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इवेपोरेशन। बोलिए, इवेपोरेशन कहेंगे। ओके। जब हम उल्टा आएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, सो गैस से जब लिक्विड बनेगा तो उसे संघनन कहेंगे। क्या कहेंगे? संघनन। और जब जो है लिक्विड से सॉलिड में बदलेगा तो उसे कहेंगे जमना, यानी फ्रीजिंग। क्या कहेंगे बच्चों? फ्रीजिंग कहेंगे। गुड। सो ये आपको याद करके अगले दिन आना है।